आप देख रहे अम्बेडकर परिवार के एक खबरें लगातार और जो की आवाज़ अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं तैयार हूँ। जो 10 सालों से लगातार हमारे कुछ प्रोफेसर हैं, अपने आप को जैसे रतन लाल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, अनेक लोग ऐसे जो हैं बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को कहने वाले, वो लगातार अम्बेडकर बात के नाम से लगातार लोगों को भ्रमित करते जा रहे हैं और 10 सालों से बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्रचार करते रहे और बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। एपिसोड 2 में यही बता रहा हूँ कि ये जो अपने आप को नकली अम्बेडकरवादी जो बने हुए हैं, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बता रहे हैं, यही लोग लगातार हमारे समाज को भ्रमित करते हैं और समाज को भ्रमित करके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब का मिशन की पार्टी है, उसको भी कमज़ोर करने के लिए किस तरह से सपा, कांग्रेस और भाजपा के तरफ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और हमारे समाज को भी बांटने का प्रयास किया है। इस समाज को बांटने में बहुत भूमिका निभाए इस प्रोफेसर जो हैं लगातार भूमिका निभाते जा रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को सलाह देने वाले, ज्ञान बांटने वाले लगातार बहुजन समाज में ही फूट डालकर वो कांग्रेसी, सपाई, भाजपाई बनकर रह गए हैं। वो लगातार ऐसे समाज को भ्रमित करने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जो 2024 का चुनाव था, ये इन्हीं लोगों की वजह से बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जीरो रहा। जो लगातार एक नैरेटिव सेट किया गया, एक हवा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कि सत्ता में न आए दोबारा, इसकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए ताकि सपा राज करे, कांग्रेस, भाजपा की पार्टियां सत्ता में रहे, केजरीवाल की रहे। ये यही साबित करना चाह रहे थे और ये पूरी जी जान से 10 साल से ये प्रोफेसर जो थे लगे हुए थे। लगातार ये लोग नैरेटिव फैलाने में लगातार 10 सालों से हम देख रहे हैं लगे हुए हैं और ये बहुजन समाज को तोड़ने में किस तरह से मानव कांसी राम जी ने चमचा युग का किताब लिखा। वो चमचा युग की किताब भी साबित हो रहा है कि जब भी अम्बेडकर मिशन को कोई कमजोर करेगा तो ये चमचे जो पैदा होंगे समाज से, वही इस समाज को कमज़ोर करेंगे और ये इस मिशन को कमज़ोर करेंगे। जिस तरह से बाबा साहब के रसोईया सेक्रेटरी जो था काजोलकर, बाबा साहब को हराया था। इतने बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, लेकिन वो 10 पास काजोलकर किस तरह से कांग्रेस के चंगुल में आकर कांग्रेस ने उससे हरवाई, तो कांग्रेस को क्या फ़ायदा था, इस पर नज़र डालने के लिए जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस की साजिश ये थी कि ऐसी बहुजन समाज की जो लीडरशिप है बाबा साहब को, जो लीडरशिप है बाबा साहब की,
उसको ख़त्म किया जाए और उनसे डायरेक्ट न लड़कर हमारे समाज के कुछ लोगों को, जो लालची किस्म के लोगों को उठाकर उनको आगे करके कांग्रेस ने ये बाबा साहब के मिशन को कमज़ोर किया, खत्म करने का प्रयास किया। वही हालात यूपी में, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये सब यही साजिश रच रहे हैं। यही काजोल कर बंद कराने को काजोल कर बने हुए हैं और उनको पैदा करने वाला कांग्रेस, भाजपा और सपा, ये सारी पार्टियां मिलकर तैयार कर रही हैं। हमारे समाज में फूट डालकर लोगों को किस तरह से गुमराह करके मायावती जी को कमज़ोर करके वो राजनीति करना चाहती ताकि सत्ता उनके हाथ में हो। और ये ऐसी समाज कभी सत्ता में न आए, इनकी यही साजिश चल रही है। इस साजिश से बचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार दुष्प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, मायावती जी के खिलाफ सोलह सीट आ रही, अनेकों तरह से भ्रमित किया जा रहा समाज को, ताकि एक नैरेटिव सेट करके बहुजन लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। और ये हमारे कुछ समाज के कुछ दलाल किस्म के लोग ही लगे हुए हैं, इनका साथ दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दलालों चूतियों के चैनलों को देखना बंद करें और इन लोगों से सावधान रहें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक पार्टी है, आज भी तीसरी पार्टी है। कितना भी कम वोट प्रतिशत है, एक सभी से वोट प्रतिशत ज़्यादा ही है, लेकिन आज भी बहुजन समाज पार्टी अपने स्थान पर खड़ी है।